आईएमए सोनीपत ने ट्यूलिप अस्पताल में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को लेकर निजी अस्पतालों के प्रतिनिधियों के साथ एक अहम बैठक की। इस बैठक का मकसद योजना से जुड़ी असली दिक्कतों को समझना और उनका हल निकालने के लिए मिलकर तरीका तय करना था। बैठक में सबसे बड़ी चिंता पैसों के भुगतान में हो रही लंबी देरी को लेकर जताई गई। आईएमए के मुताबिक 80% से ज्यादा भुगतान अभी तक बाकी है, जिससे अस्पतालों को आर्थिक परेशानी हो रही है और मरीजों की देखभाल पर असर पड़ सकता है। आईएमए सोनीपत के सचिव डॉक्टर सौरभ मक्कड़ ने बताया कि बैठक में तय हुआ कि जब तक बकाया भुगतान साफ नहीं होता, सदस्य अस्पताल ABPMJAY पोर्टल पर नए मरीजों का रजिस्ट्रेशन रोक देंगे। साथ ही अस्पतालों की रजिस्ट्रेशन स्थिति रोजाना पोर्टल पर अपडेट की जाएगी। यह भी फैसला लिया गया कि अगर योजना से जुड़े किसी भी अस्पताल के खिलाफ प्रशासन की ओर से सख्त कार्रवाई होती है तो सभी सदस्य अस्पताल मिलकर योजना से बाहर हो जाएंगे। आपसी तालमेल और साफ सुथरी प्रक्रिया बनाए रखने के लिए एक खास टीम भी बनाई गई है। बैठक में कई अस्पतालों ने साफ कहा कि वे तब तक योजना के मरीजों को नहीं लेंगे जब तक भुगतान और प्रशासनिक काम समय पर और पारदर्शी तरीके से नहीं किए जाते। आईएमए सोनीपत ने एक मीटिंग करी थी आयुष्मान एम्पैनल्ड हॉस्पिटल के रिगार्डिंग, आयुष्मान पेशेंट्स के रिगार्डिंग। इसमें हमने ये फैसला किया कि अभी हमारी जो आयुष्मान की पेमेंट्स हैं, जो सरकार ने बोला है कि पेमेंट रिलीज़ हुई हैं, उसमें से हमारे यहाँ पर अभी भी 80% से ज़्यादा जो है पेंडेंसीज बची हुई हैं। अभी तक 80% से ज़्यादा पेमेंट्स नहीं आई हैं। जो पेमेंट्स आई हैं वो 10 से 20% पेमेंट्स आई हैं। तो पहला तो ये हो गया। दूसरा, और भी बहुत सारे इसमें कारण हैं हमें अब इसको कंटिन्यू करने के लिए। दूसरा कारण ये है, पेमेंट्स जो हैं हमेशा लेट आती हैं। हमारे साथ हमें जो MOU या हमारा जो साइन हुआ था उस टाइम पे हमारी जो बातचीत हुई थी सरकार के साथ, वो यही हुई थी कि पेमेंट्स जो हैं विदिन 15 डेज़ हमें रिलीज़ की जाएंगी। लेकिन 15 डेज़ तो छोड़िए, 3 महीने 4 महीने बहुत ही लंबा टाइम है। 6 महीने भी कभी कभी इतना लंबे टाइम के लिए पेमेंट्स नहीं आती हैं। तो सारे हॉस्पिटल्स इतने सारे लंबे पेमेंट को लेकर परेशान थे। तीसरा, इसमें हमने एक वर्किंग कमेटी बनाई है। अलग अलग रीजन के लिए अलग अलग डॉक्टर्स को हमने असाइन किया है, जिसमें इसके आयुष्मान के रिगार्डिंग जो काम है उसको देखा जाएगा, कैसे कौन क्या कर रहा है, कैसे हो रहा है काम। सबसे आखिरी में मैं इसमें और ये ऐड करना चाहूँगा कि हमने एक और फैसला लिया कि इसमें अगर कोई भी गवर्नमेंट के अगर हमारे अगेंस्ट कोई भी एक्शन लिया जाता है गवर्नमेंट से, तो सभी के सभी हॉस्पिटल्स हम सरेंडर करने के लिए इसमें आगे आना मजबूर हो जाएंगे अगर कोई भी एक्शन किसी भी हॉस्पिटल के अगेंस्ट लिया जाता है तो। करना चाहेंगे सरकार से? मैं समझ नहीं पाया। क्या अपील करेंगे? मैं सरकार से यही अपील करूंगा कि सबसे पहले तो जो भी हमारे और सरकार के बीच में जो भी भेदभाव मनमुटाव है, जो भी है, जिस चीज़ के रिगार्डिंग ये हो रही है स्ट्राइक, उसको जल्दी से जल्दी सॉल्व किया जाए। पेमेंट्स के रिगार्डिंग जल्दी से बजट जो है, बजट इन्होंने ऑलरेडी इतना कम रखा है। पिछले ही सत्र में हमने ये बताया था कि इसका 2000 करोड़ के करीब बजट होना चाहिए, बट स्टिल ये 700 करोड़ का बजट रखा गया। तो और बजट वगैरह थोड़ा सा इंक्रीज़ करना पड़ेगा। जब तक ये सारे के सारी बातचीत नहीं होंगी, और कुछ पोर्टल्स की एरर्स हैं। पोर्टल्स में जैसे TMS पोर्टल है, TMS 2.0, उसमें हमारा जो आता है पोर्टल में, उसमें पेमेंट में कटौतियाँ होती हैं। वो भी हमें बिना बताए कटौती की जाती है। पहले बताया जाता है कि आपको इतनी पेमेंट दी जाएगी, बाद में 50%, 40%, 30%, कितना भी काट सकते हैं, वो कुछ नहीं पता चलता है कितना कट गया, कैसे कट गया। तो जब तक ये सारे के सारे जो हैं डिफरेंसेस हैं पूरे कम्प्लीटली ठीक से नहीं होती हैं बातचीत, तब तक तो आई थिंक अभी चलता रहेगा ये। तो ये स्टेट IMA की ओर से? हाँ, ये स्टेट IMA की ओर से हमें इंस्ट्रक्शंस हैं, और जब तक वहाँ से इंस्ट्रक्शंस, आज हमारी एक मीटिंग और होगी स्टेट IMA के साथ, जिसके रिगार्डिंग इसके बारे में और चर्चा होगी कि आगे और क्या होगा, कैसे होगा इसका। जो अभी तक आयुष्मान के रिगार्डिंग जितनी भी चल रही है वो आगे और कैसे बढ़ेगा, कैसे इसका रिजल्ट आएगा, वो आगे आज शाम की मीटिंग के बाद ही पता चलेगा। अब 12वीं पास छात्र छात्राओं के लिए नर्सिंग ऑफिसर बनना हुआ बिल्कुल आसान। ANM GNM BSc नर्सिंग, पोस्ट BSc नर्सिंग कोर्स में दाखिला ले व बेहतरीन भविष्य बनाएं। आज ही स्क्रीन पर दिए नंबर पर कॉल करें। दीप नर्सिंग एकेडमी, छोटू राम चौक, सोनीपत। अपने शहर की हर ताजा खबर के लिए हमारे चैनल SNA न्यूज को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें व शेयर करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें।
हमारे अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी हमें फॉलो करें।